हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास पर क्या रीड किए थे बेटा? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, है ना। दो करंट कैरिंग वायर रहते हैं, एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर थे, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते थे? अट्रैक्ट फोर्स करते थे ना। जो फोर्स कैसा रहता था, उसका नेचर रहता था अट्रैक्टिव फोर्स, है ना। क्या पढ़े थे? ऐसा एक करंट कैरिंग वायर फर्स्ट, दिस इज सेकेंड वायर। करंट इसमें क्या फ्लो हो रहा था? I1। इसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा था? I2। बीच का डिस्टेंस कितना था? बीच का डिस्टेंस था D डिस्टेंस ना। तो दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, है ना। ये वायर इस वायर को अपनी ओर खींचता है ना, ये ऐसे। सिमिलरली ये वायर, फर्स्ट वायर सेकेंड वायर को अपनी ओर खींचता है, ऐसे, है ना। इस फोर्स की वैल्यू कितनी होती थी बेटा? F डिवाइड L म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन D, इतना होता था, है ना। F अपॉन L क्या होता है? फोर्स ऑन वायर पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगता है? इतना फोर्स लगता है। यूनिट लेंथ से मतलब है 1 मीटर वायर पर कितना फोर्स लगेगा, इतना लेंगे, है ना। L क्या था? L था यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ था L। अब क्या करते हैं? यहाँ से अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं, है ना, करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं, तो इनके बीच कैसा फोर्स लगेगा, ये जरा देखिए। ओके, ये आप माइंड में रखना। F अपॉन L म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन D, वेयर D इज द डिस्टेंस ऑफ वायर। ओके, क्या कर देते हैं? ये फर्स्ट वायर का डायरेक्शन है ना, ये फर्स्ट वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 ऊपर की ओर। ये सेकेंड वायर है, इसमें करंट फ्लो कर देते हैं इस बार अपोजिट, है ना। ओनली क्या किए हैं? डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट कर दिए हैं। ओके, तो इससे क्या होगा देखते हैं। अब फोर्स का जो कपल होता है ना, फोर्स लगता है, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है? इसमें होता है, अब दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्सिव करेंगे, रिपल करेंगे, है ना। ये वायर एक, इस वायर में करंट ऊपर की ओर, इस वायर में करंट नीचे की ओर, करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिए हैं। तो ऐसे केस में ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। रिपेल मीन्स धक्का देंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाने का ट्राई करते हैं। कैसे करेंगे? आओ देखो। इसके कारण, फर्स्ट वायर के कारण ना, ड्यू टू फर्स्ट वायर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बेटा, वो कैसा बनेगा? यहाँ पास देखो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने का ट्रिक क्या होता है? ये राइट हैंड रूल होता है। राइट हैंड रूल क्या कहता है? थंब को रख दो करंट के डायरेक्शन में, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट की ओर फिंगर को क्या कर ली? कर्ल करो, है ना, ये होता है। तो फर्स्ट वायर के कारण यहाँ पास मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा होगा, जरा देखो। करंट ऊपर की ओर, तो थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इस पॉइंट पर जो करंट मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो कैसा मिलता है? इनवर्ड, ये मिला। ओके, मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है इनसाइड परपेंडिकुलर टू द ब्लैक बोर्ड। ओके, सेकेंड वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पास, वो कैसा बनेगा? चेक करो। करंट का डायरेक्शन है नीचे की ओर, तो इस बार थंब को रखना है नीचे की ओर, है ना। ये यहाँ पास देखो, इस पॉइंट पर कैसे बनेगा? फिंगर को कर्ल करो, किधर होगा फिंगर कर्ल? ये ऐसे, ये ऐसे, ये, है ना। थंब को रखो करंट के डायरेक्शन में, करंट नीचे की ओर है। हम ये निकाल रहे हैं कि सेकेंड वायर के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, है ना। डिस्टेंस तो वही ले लो, डिस्टेंस क्या है? D। तो थंब को रख दिया हमने डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में। फिंगर को कर्ल करेंगे तो क्या आ रहा है बेटा? इस पॉइंट पर ये अंदर जा रहा है ना, इनसाइड जा रहा है।
तो यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब हम ये कहते हैं कि दोनों वायर एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। कैसे लगेगा, वैल्यू तो वही रहेगा बेटा। अगर आप ये लेंथ लेते हैं ना, एल लेंथ कंसीडर कर लो, यहाँ तक का लेंथ कितना है एल, यहाँ तक का लेंथ कितना है एल, तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो तो सिमिलरली इतना ही आएगा, दोनों ही केस में इतना ही आएगा। बट अब फोर्स का जो डायरेक्शन है ना वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चलो इस वायर पर ड्यू टू फर्स्ट वायर है ना, इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बना है इनसाइड, इस इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड में कौन रखा हुआ है, सेकेंड वायर, तो सेकेंड वायर एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। ओके, तो उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, कैसे पता करते हैं, राइट हैंड, फ्लेमिंग का राइट हैंड पाम रूल। ओके, पाम रूल क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर को रखो और करंट को थंब को कौन से डायरेक्शन में रखना है, करंट के डायरेक्शन में। तो ये हमारा फिंगर, इसको रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये थंब को रख दो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट ऊपर की ओर है तो थंब को ऊपर रखो। ओके, तो यहाँ पास सॉरी करंट इस साइड, यहाँ पास देखो बेटा नीचे की ओर है ना, तो थंब को रखो नीचे की ओर, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर को रखो, रख दिए, करंट थंब को रखो करंट के डायरेक्शन में है, करंट नीचे की ओर है तो थंब को रखो नीचे की ओर, पाम जिधर ओपन होगा इधर टिड़िक टिड़िक करो ऐसे जी, ये तो यहाँ पास फोर्स लगा ऐसे, फोर्स ऑन, इसको क्या लिखेंगे इस फोर्स को, फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। ओके, फर्स्ट वायर के कारण सेकेंड वायर पर फोर्स लगा, उस फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, इतना ही आएगा। ओके, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर लग जाएगा, ऐसे लगेगा। अब इस वायर पर फोर्स लगेगा क्योंकि सेकेंड वायर ने क्या बनाया है, मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, और फर्स्ट वायर सेकेंड वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना है उसमें रखा हुआ है, तो ये भी एक फोर्स फील करेगा। उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, जरा देखो फिर से यहाँ निकालो, फिंगर को रख दो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, इनवर्ड, ये इनवर्ड रख दिए, थंब को रखना है करंट के डायरेक्शन में, करंट ऊपर की ओर है तो थंब को ऊपर रखो, ये ऐसे, पाम इधर ओपन हुआ तो ऐसे लगेगा फोर्स, ऐसे लगेगा ना, तो यहाँ पास जो फोर्स का डायरेक्शन है ये फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर, तो सेकेंड को पीछे लिखो, देखो F21 और F12 दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया है, चेंज हो गया है। मतलब ये दोनों वायर, एक में करंट ऊपर था और एक में करंट नीचे था, तो इस केस में क्या हुआ, फोर्स तो लगा है, दोनों वायर पर फोर्स लगा है बेटा, लेकिन इस बार फोर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। मतलब दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करेंगे तो क्या होगा, ऐसे एक दूसरे से दूर जाने का ट्राई करेंगे। ओके, जो फोर्स की वैल्यू आएगी, फोर्स ऑन वायर पर यूनिट लेंथ, वो तो इतना ही रहेगा, है ना, वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या चीज ऑब्जर्व हुआ यहाँ से, अगर इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ वायर इज सेम, है ना, करंट का डायरेक्शन दोनों वायर में सेम है, तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ वायर इज अपोजिट, अगर दोनों वायर में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों वायर एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, ये कंक्लूजन मिला। और फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ, है ना, यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू इतना ही रहेगा, μ0/4 2I1I2/d। ओके, यहाँ से बस इतना ही क्वेश्चन आता है, और यहीं से एक 1 एम्पियर की डेफिनेशन निकला है बेटा, तो 1 एम्पियर का जो डेफिनेशन क्या होगा ना वो देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या है, अमाउंट ऑफ करंट, है ना, करंट की एक क्वांटिटी है। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन कैसे बनता है, ये ले लो, ये फर्स्ट वायर
और ये सेकेंड वायर। वायर का लेंथ इनफाइनाइट लेंथ है ना, ये सिंबल है इनफाइनाइट का, ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर भी जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है नहीं जानते। ओके, ये भी इनफाइनाइट। डिस्टेंस कितना है बेटा, डी डिस्टेंस। करंट कितना फ्लो हो रहा था, I1 I2। दोनों वायर में करंट का डायरेक्शन सेम है, तो जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ना, ऐसे लगेगा फोर्स। ओके, ये सेकेंड वायर है, सेकेंड वायर पर फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट, और इस पर फोर्स लगेगा फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स ऑन वायर पर यूनिट लेंथ क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी। इफ, अब देखिए क्या क्या हम लेते हैं ना, क्या क्या एज्यूम करते हैं। इफ वी टेकन I1 I2 इज इक्वल 1 एम्पियर। I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू क्या रखो, 1 एम्पियर। मतलब इस वायर में करंट कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर ना, 1 एम्पियर का डेफिनेशन निकाल रहे हैं। ओके, डिस्टेंस को रख लो 1 मीटर। दोनों वायर का जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर। वैल्यू को रख दो, है ना, ये सारे वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो। क्या आएगा बेटा, F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। ओके, 2 अपने जगह में है, I1 और I2 के जगह में क्या आएगा, I1 और I2 की वैल्यू क्या लेना है, 1 एम्पियर, तो 2 × 1 डिवाइड, डिस्टेंस की वैल्यू क्या है बेटा, 1 मीटर, तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 × 1 और नीचे में 1 ना, तो ये ओवरऑल हमको मिलेगा F/L 2 × 10⁻⁻7। अच्छा, ये क्या है, F/L फोर्स ऑन वायर पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू इतनी आएगी। अच्छा, इसका SI यूनिट बेटा पीछे में क्या लिखेंगे, देखो फोर्स ऊपर में है, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन, और SI यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, मीटर, न्यूटन पर मीटर। ये फोर्स की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 एम्पियर की करंट है ना, 1 एम्पियर की करंट वह करंट है जो 2 पैरेलल करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर पर उस समय फ्लो होती है जब दोनों वायर का डिस्टेंस कितना हो, 1 मीटर हो, और दोनों वायर एक दूसरे को 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर के अट्रैक्टिव फोर्स से एक दूसरे पर फोर्स लगाए। 1 एम्पियर वह करंट है जो इन दोनों वायर पर उस समय फ्लो होती है जब दोनों वायर का डिस्टेंस क्या हो, 1 मीटर हो, और दोनों वायर एक दूसरे को इतने फोर्स से 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर फोर्स से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो उस समय जो करंट फ्लो होगा वो वही करंट क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। कैसे लिखेंगे जरा देखो। 1 मीटर क्यों बोला हूँ, ये बेटा वैल्यू कब हमको ऑब्टेन हुआ है, जब डी की वैल्यू हमने क्या रखा है, 1 मीटर रखा है। तो डिस्टेंस कितना रखो, वायर का 1 मीटर, करंट 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्यों बोल रहा हूँ, I1 और I2 की वैल्यू क्या है, 1 एम्पियर है। ओके, फोर्स की वैल्यू उस कंडीशन में कितनी मिली, इतनी मिली है। तो इसका डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे क्या, 1 मिनट, डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे क्या, 1 एम्पियर is that current है ना, 1 एम्पियर is that current which when flow in two parallel infinite wire
kept at 1 meter apart, है ना, यहां तक ये है। 1 एम्पियर इज दैट करेंट विच व्हेन फ्लो इन टू पैरेलल इनफाइनाइट वायर केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट। दोनों वायर का डिस्टेंस कितना है बेटा? 1 मीटर, है ना। ओके। produce a force of attraction between produce a force of attraction per unit length, लिखिए ना, per unit length produce a force of attraction per unit length between them of 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर। ये 1 एम्पियर की क्या हो गई? डेफिनेशन हो गया। ये डेफिनेशन कैसे बना है? जब I1 और I2 की वैल्यू 1 एम्पियर रखे, दोनों वायर का डिस्टेंस 1 मीटर रखे, तो उसी के अकॉर्डिंग 1 एम्पियर की डेफिनेशन कैसे बनेगा? 1 एम्पियर इज दैट करेंट विच व्हेन फ्लो इन टू पैरेलल इनफाइनाइट वायर। ये इनफाइनाइट वायर है, इस वायर में ही 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, लेकिन कब फ्लो होगी? व्हेन केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट। दोनों वायर का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 मीटर। उस कंडीशन में प्रोड्यूस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस कंडीशन में फोर्स प्रोड्यूस होता है बेटा, वो फोर्स का नेचर क्या रहता है? अट्रैक्शन, वो भी पर यूनिट लेंथ पर। इनफाइनाइट वायर पर कितना फोर्स लगेगा ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बट पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा ये कैलकुलेट कर लिए थे। पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम ऑफ 2 इंटू इतना फोर्स, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स लगेगा, है ना। दो करंट कैरिंग वायर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो उस टाइम और दोनों एक दूसरे को इतने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, तो उस टाइम जो वायर में करंट फ्लो होगा वो करंट का क्वांटिटी कितना होगा? 1 एम्पियर होगा, है ना। यहाँ से 1 एम्पियर का डेफिनेशन बना है। तो कई बार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर इन द 2 पैरेलल करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, है ना। इस केस को लेकर 1 एम्पियर का डेफिनेशन दीजिए, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके, क्लियर है। अब इससे बोर्ड लेवल में या आपके पीएमटी या नीट के क्वेश्चन कैसे बनेगा इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आओ एक एग्जांपल ले लेते हैं ना। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। चलो, एक वायर ले लो, दिस इज फर्स्ट वायर, ये सेकेंड वायर और ये थर्ड वायर। हमने 3 वायर लिया, ठीक है बेटा। इसमें करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, और इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। डायरेक्शन चेंज कर दिया हो ना, करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर है। इनका डिस्टेंस ले लो 1 मीटर, है ना। ये वायर, फर्स्ट वायर और सेकेंड वायर के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, सेकेंड वायर और थर्ड वायर के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। अब क्वेश्चन ये है, द क्वेश्चन इज फाइंड नेट फोर्स ऑन वायर 2। सेकेंड वायर पर जो नेट फोर्स लगेगा उसका वैल्यू कितना होगा, है ना। क्वेश्चन ये, क्वेश्चन समझ में आ गया। 2 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है, दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है। थर्ड वायर में भी करंट का जो क्वांटिटी है वो सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है।
ओके, फाइंड नेट फोर्स ऑन सेकेंड वायर, इस वायर पर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। ओके, तो सबसे पहले ये देखो, सेकेंड वायर पर ये फोर्स भी लगाएगा, फर्स्ट वायर और थर्ड वायर दोनों वायर क्या करेंगे, सेकेंड वायर पर फोर्स लगाएंगे। जरा उस फोर्स का डायरेक्शन पता करते हैं। दोनों में सेम सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ओके, दोनों में सेम सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो जो करंट का डायरेक्शन है वो सेम है, करंट का डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों वायर के बीच जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो फर्स्ट वायर क्या करेगा, सेकेंड वायर पर फोर्स लगाएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन कैसे रहेगा, ऐसे अपनी ओर खींचेगा। फर्स्ट वायर क्या करेगा बेटा, इस सेकेंड वायर को अपनी ओर खींचेगा, ये ऐसे F फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। ओके, अच्छा, अब तीसरा वायर, थर्ड वायर पर कंसीडर करो। अब इसको भूल जाओ ना, फर्स्ट वायर की कहानी खत्म। सेकेंड वायर और थर्ड वायर पर कंसीडर करते हैं। दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या है बेटा, अपोजिट। तो जब दो पैरेलल इनफाइनाइट वायर में करंट का डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तो हो गया। थर्ड वायर क्या करेगा, सेकेंड वायर को धक्का देगा, रिपेल करेगा, बिकॉज इन बोथ वायर द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट, है ना। जब दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों वायर एक दूसरे को रिपल्स करते हैं ना, रिपेल करते हैं। तो ये वायर क्या करेगा, उस वायर को अपनी ओर खींचेगा नहीं, उसको क्या करेगा, अपने से दूर धक्का देगा, रिपल करेगा, रिपेल। ये वायर क्या करेगा, इस वायर को धक्का देगा कि हमारे तरफ से दूर जाइए। तो ड्यू टू थर्ड वायर, है ना, ड्यू टू थर्ड वायर फोर्स इन सेकेंड वायर इज रिपल्सिव। ओके बेटा, तो ये वायर क्या करेगा, सेकेंड वायर को धक्का देगा। ये वायर ना, मतलब फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन कैसे रहेगा, धक्का देना मतलब ऐसे धक्का देगा, तो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में। और इस फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा, फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू थर्ड वायर 2-3। समझ में आया ना, इस वायर पर जो फोर्स लगा है ड्यू टू फर्स्ट वायर एंड थर्ड वायर, जो फोर्स लगा है बेटा वो इस डायरेक्शन में लगा है। फर्स्ट वायर ने क्या किया, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और थर्ड वायर ने अपने से क्या कर दिया, दूर भेज दिया, रिपल्सिव फोर्स लगाया। अब ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। नाउ वी गेट नेट फोर्स ऑन सेकेंड वायर। ओके, क्या हो जाएगा, F नेट इन B, जो B वायर पर जो नेट फोर्स लगेगा, सेकेंड वायर कर दो ना, सेकेंड वायर पर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगा बेटा, ये देखो। और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इस फोर्स का डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। F21 प्लस F23, यही तो होगा ना। इस सेकेंड वायर पर जो फोर्स लग रहा है देखो, फर्स्ट ने लगाया, अपनी ओर खींचा, थर्ड ने धक्का दिया, तो इस वायर पर जो दो फोर्स लगे हैं, दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है, एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन सेम है बेटा, तो नेट फोर्स क्या होगा, दोनों को ऐड कर देते हैं। फोर्स अगर अपोजिट रहता तो क्या होता, सब्ट्रैक्ट होता। क्या होता, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, दोनों में फोर्स का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सो नेट फोर्स ऑन सेकेंड वायर इज F21 प्लस F23। F21 क्या है, F21 के जगह में ऐसे लिख सकते हैं क्या, F21 के जगह में μ0/4 पाई इंटू 2I1 I2/d, और यहाँ पर F23 के लिए μ0/4 पाई 2। करंट देखो बेटा, ये पहला केस था, इसमें I1 की वैल्यू 2 एम्पियर, I2 की वैल्यू 2 एम्पियर, और I3, ये I3 है ना, I3 की वैल्यू 2 एम्पियर। तो फर्स्ट में क्या होगा, ये वाला केस था, करंट इसमें क्या है, I1 I2। ये वाला केस कौन सा है, 2-3, सेकेंड वायर और थर्ड वायर की कहानी।
तो इसमें करंट कौन सा है, I2 और I3, तो यहाँ लिखूंगा I2 और I3। ओके, डाउट थोड़ी ना है I1 और I2 में, I2 और I3 में। ये क्या था, इस वायर की कहानी थी, इन दोनों वायर की, इन दोनों वायर का जो फोर्स था 2-3 है, तो इस वायर को कंसीडर करो। अब तो दोनों वायर में जो करंट है I2 और I3, तो I2 और I3 लिखूंगा। बीच का डिस्टेंस बेटा क्या आएगा, D। अच्छा, म्यू नॉट 4 पाई कॉमन निकाल दो, कॉमन निकालो, तो ये रख दो 2। I1 और I2 की वैल्यू क्या है बेटा, I1 और I2 की वैल्यू 2 है, तो 2 × 2 डिवाइड D की वैल्यू क्या है 1 मीटर, 1 प्लस, अच्छा म्यू नॉट मोस्ट 4 पाई कॉमन है ना, 2, ये बचेगा 2। I2 और I3 की वैल्यू देखो, I2 की वैल्यू 2, I3 की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2। ओके, D की वैल्यू तो बेटा सेम है 1 मीटर ना। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड वायर एंड थर्ड वायर, सो 1। नाउ पुट ऑन वैल्यू ऑफ म्यू नॉट 4 पाई इज 10 to the power -7, 10 to the power -7, इसकी वैल्यू कितनी होती है 10 to the power -7। ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 8 क्या हो जाएगा बेटा 16 × 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर। अच्छा, तो सेकेंड वायर पर जो फोर्स लग रहा है ना, ड्यू टू फर्स्ट एंड थर्ड, उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी 16 × 10 to the power -7। बस इतना ही, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, है ना, इस टॉपिक के बेस्ड पर। तो आई होप समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।